हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी के लिए हिंदी की प्रैक्टिस क्लास हम कराने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट हिंदी का 1 नंबर आज स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको पूरा हिंदी जो है पेपर में किस तरीके से आता है, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा हिंदी किस तरीके से आएगी और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी की पहली क्लास को। देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पेपरों में देखने को मिलते हैं आपके पेपर में। तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहें। अपने आप आकलन अपना खुद करते जाइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं। लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि मेरे इतने सही हुए हैं, ठीक है। तो आप चाहे जहाँ पढ़ते हो, हमसे कोई लेना देना नहीं। आप प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल पर आए हैं, तो आप प्रैक्टिस अच्छे से करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य को रिक्त स्थान पूर्ण करें। पुरानी क्वेश्चन, ये आपका सेंटेंस है। पुरानी इमारत में भयानक आग लगी है, कॉमा, बुझाने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स की आवश्यकता है। ऑप्शन है आपके पास रेत, पानी, वायु और बारिश। तो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, आप बताइए कि क्या यहाँ पर फिल किया जाएगा आपके हिसाब से। तो यहाँ पर आग, अगर आग लगी है तो बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होगी। तो यही यहाँ पर आग का विलोम शब्द भी आपको पता चल गया क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, ठीक है। कौन सा संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। ऑप्शन है श्रद्धालु, स्वर्णिम, अच्छाई और सामाजिक। तो यहाँ पर अच्छाई जो है आपका संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द्विज। द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। द्विज एक शब्द है, इसके लिए आपको एक वाक्य चुनना है कि द्विज किसे बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा था, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड का चुनाव कीजिए, चुनिए। बहुत बोलने वाला, इसको बोलते हैं बच्चों वाचाल। क्या बोलते हैं, वाचाल। द्विज शब्द, द्विज होता है 2 बार जन्म लेने वाला, इसको बोलते हैं द्विज। क्या बोलते हैं, द्विज। बहुत कुछ जानने वाला या बहुत जानने वाला, इसको बोलते हैं बहुज्ञ। क्या बोलते हैं, बहुज्ञ। पहले से जन्म जिसका हुआ हो या पहले जन्मा हो, उसे बोलते हैं अग्रज, ठीक है। क्या बोलते हैं, अग्रज। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा द्विज के लिए, 2 बार जन्म लेने वाला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। दूसरा है, स्वस्थ रहने वाले लोगों को, यहाँ पर लोगों को होगा, लोगों को, ठीक है। लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। यहाँ पर पूछा गया आपसे अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पर यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी, ये भी सेंटेंस सही है। स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, ये भी सही है। वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है, यह सेंटेंस आपका गलत है, ठीक है, यही अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वह एक उत्तम व्यक्ति है। यहाँ पर पूछा गया है, उक्त वाक्य में रेखांकित पद उत्तम के लिए विलोम शब्द क्या है। तो उत्तम का विलोम पूछा जा रहा है आपसे, स्वतंत्र, शाश्वत, कृतज्ञ, अदम। तो अदम होता है उत्तम का विलोम शब्द, अदम होता है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, नाको चने चबवाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अपनी बातों से परेशान करना, बहस करना, बातूनी होना, बहुत तंग करना। तो नाको चने चबवाना का मतलब होता है बहुत तंग करना। क्या होता है, बहुत तंग करना। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर 7 है, विकल्पों में से सस्य के पर्यायवाची शब्द का चयन कर दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पूर्णिमा की रात में फिल इन द ब्लैंक्स को देखकर हमें बड़ी खुशी मिली। पूर्णिमा की रात में फिल इन द ब्लैंक्स को देखकर हमें बड़ी खुशी मिली। तो यहाँ पर ऑप्शन है कृष्ण, पावक, हिमांशु, सतदल। सही आंसर इसका है आपका हिमांशु। क्या है, हिमांशु इसका सही आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है,
मेरा घर नहीं, मेरे घर होगा यहाँ पर, मेरे होगा सेंटेंस में, मेरा नहीं होगा। मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा है। तो यहाँ पर आपको लता का पर्यायवाची बताना है कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है वल्लरी, वेली और बेल, ये तीनों आपके लता के पर्यायवाची हैं, लेकिन तरंग यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है। और आपसे नहीं ही पूछा गया था कि पर्यायवाची नहीं है, तो तरंग यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है। गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है बताना है आपको। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपके पास, तुम दोनों यहाँ कैसे आए, यह मेरा कुत्ता है, यह एक नया इमारत है, इस भवन में 3 द्वार हैं। तो यहाँ पर अशुद्ध आपको बताना है, यह एक नई इमारत है, यहाँ पर नया लिखा हुआ है, यहाँ नई होगा, ठीक है, यही आपका सही सेंटेंस यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। जहाँ से यमुना निकलती है उसको बोलते हैं यमुनोत्तरी, और जहाँ से गंगा निकलती है उसे गंगोत्री बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सोहन क्योंकि मोहन जाते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि रेखांकित खंड के स्थान पर एक उचित शब्द आपको भरना है जो यहाँ पर सही होगा। यहाँ बोला गया है सोहन क्योंकि मोहन जाते हैं, ऑप्शन है परंतु और साथ तथापि। तो यहाँ पर परंतु और साथ तथापि, तो सोहन साथ मोहन जाते नहीं लिख सकते, सोहन और मोहन जाते हैं ये आप लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आकाश पाताल एक करना क्या होता है, इसका सही अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास आकाश में उड़ना, घमंड करना, बहुत मेहनत करना, किसी का नुकसान करना। तो आकाश पाताल एक करने का मतलब होता है बहुत मेहनत करना। क्या होता है? बहुत मेहनत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जो मुकदमा दायर करता है, जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है। ऑप्शन है आपके पास मुकदमेबाज, गवाह, प्रतिवादी और वादी। तो जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वादी बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका हमारे देश से आयात निर्यात काफी होता है। इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। हमारे देश से आयात निर्यात काफी होता है, इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। ऑप्शन है आपके पास हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है, पहला ऑप्शन है। हमारा देश में आयात निर्यात होता है, हमारा देश का आयात निर्यात काफी होता है, हमारे देश का आयात निर्यात पर्याप्त होता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका है हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न विकल्पों में से आशा से परे वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। आशा से परे, आशा से परे जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है आपके पास आशातीत, हताशा, निराशा, प्रत्याशा। तो आशा से परे जो होता है उसे बोलते हैं आशातीत। क्या होता है? आशातीत। क्वेश्चन नंबर 16 आपका पैसेज से है, यानी आपको एक गद्यांश दिया जा रहा है, उसमें आपको पूरा गद्यांश पढ़ना है, फिर उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो 16 से 20 तक के आपको पैसेज से आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहले हम लोग पैसेज पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझना है कि यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा। तो देखिए पैसेज पढ़ते हैं हम लोग। किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के फिल इन द ब्लैंक्स का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। साहित्य किसी देश तथा जाति के विकास का प्रतीक है। साहित्य से उस जाति के धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठन, ऐतिहासिक घटना चक्र तथा राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब मिल जाता है। भारतीय संस्कृति के मूल आधार हमारे साहित्य के इन द ब्लैंक्स ग्रंथ रत्न हैं, जिनके विचारों से भारत की आंतरिक फिल इन द ब्लैंक्स का ज्ञान हो जाता है। हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में बहने वाली विचार और संस्कृति की एकता को ढक लेती है। वांग्मय की फिल इन द ब्लैंक्स एक है, पर यह अनेक भाषाओं, रूपों तथा परिस्थितियों में हमारे सामने आती है।
तो आपने पढ़ा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है, ये पूरा पैसेज आपको, आप वीडियो को रोक लीजिएगा, पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के फिलिंदा ब्लैंक्स को पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। साहित्य किसी देश की जाति विकास का प्रतीक है। तो यहाँ पर बताना है आपको कि यहाँ पर भरना है आपको फिलिंदा ब्लैंक्स में 4 ऑप्शन दिए हैं, साहित्य, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, संस्कृत। तो किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के साहित्य का पूरा अध्ययन आपको करना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 रिक्त स्थान 2 भरना है आपको। यहाँ से उठाते हैं, भारतीय संस्कृति के मूल आधार हमारे साहित्य के फिलिंदा ब्लैंक्स ग्रंथ रत्न हैं। तो यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा? ऑप्शन है आपके पास दुर्मूल्य, अमूल्य, अमूल्य, यही अतुल्य था यहाँ पर, यहाँ अमूल्य है, और बाहुल्य। तो यहाँ पर क्या भरोगे आप? हमारे साहित्य के अमूल्य ग्रंथ रत्न है, यही भरेंगे, अमूल्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनकर आपको भरना है कौन सा? 3, यहाँ पर 3 वाले में भरना है। ठीक है, 3 वाले में क्या भरना है? 3 वाले में भाई ऑप्शन है आपके पास एकाग्रता, एकता, समता और ममता। तो यहाँ पर क्या भरना है? भारत की आंतरिक एकता का ज्ञान हो जाता है, बिल्कुल एकता का ज्ञान हो जाता है, यहाँ भरना होगा। फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 वाला फिलिंदा ब्लैंक्स भरना है, यहाँ पर 4 वाला। ठीक है, 4 भरना है। क्या भरना है 4 में? भारतीय फिलिंदा ब्लैंक्स के रूप में बहने वाली विचार और संस्कृति की एकता को ढक लेती है। ऑप्शन है वाहक, वांगमुख, वांगमय, 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 वांगमय और वाग्य वैभव, वाग्य वैभव। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? देखो यहाँ पर वांगमय आया है, इसलिए यहाँ पर वांगमय आपको भरना पड़ेगा। वांगमय के रूप में बहने वाली, तो वांगमय कहाँ है? यहाँ पर, क्योंकि जैसे यहाँ साहित्य आया था, देखो आगे साहित्य आया था तो यहाँ साहित्य फिल किया गया था, वैसे यहाँ वांगमय आया है, वांगमय की एक, तो इसलिए वांगमय आपका सेंटेंस बनाना पड़ेगा कि भारत हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय वांगमय के रूप में बहने वाली विचार और संस्कृत की एकता को ढक लेती है। वांगमय की, अब आगे आपको भरना है फिलिंदा ब्लैंक्स। तो वांगमय की ऑप्शन है आपके पास स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसमें से एक शब्द ऐसा है जो आपका स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग शब्द आप देखें, आत्मा, प्राण, जीवन और भगवान। इसमें से कौन सा एक शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर उसकी आत्मा है ना, आत्मा। अगर आप देखें आत्मा एक है, तो वांगमय की एक आत्मा एक है, पर यह अनेक भाषाओं के रूप में, यहाँ पे आत्मा फिल होगा। ठीक है, क्योंकि अगर देखो हमने बताया है स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे पहचानते हैं, तो किसी शब्द के आगे अगर हम उसका लगाते हैं, अगर उस सेंटेंस में उसका सही से बैठ जा रहा है उस सेंटेंस में, तो वह पुल्लिंग हो जाता है। अगर यहाँ पर उसकी बैठ रहा है सही से, तो वह स्त्रीलिंग हो जाता है। तो यहाँ पर उसका आत्मा नहीं होता है, उसकी आत्मा होता है। अब यहाँ पर उसके प्राण होते हैं, उसकी प्राण कभी नहीं होता है। जीवन उसका जीवन होता है, उसकी जीवन नहीं होता है। भगवान उसके भगवान होता है, उसकी नहीं होता है। ठीक है, तो उसके भगवान होता है, ऐसा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपको हमने बता दिया है, आप इस तरीके से भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचान सकते हैं। बाकी जैसे आपको पता हो कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे पहचाने जाते हैं, आप वैसे पहचान सकते हैं, आपको अगर पहले से पता है तो। यहाँ पर हमारे हिसाब से उसकी आत्मा ही यहाँ पर सही से बैठ रहा है, और यही शब्द स्त्रीलिंग है और यही सही भी है। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना। चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें अगली नेक्स्ट वीडियो, उसका आपको सही से नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं आपके लिए, वो हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं, और बिल्कुल बेहतर करने की तैयारी कोशिश करेंगे हम। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि जिन लोगों का यूपी पुलिस का एग्जाम लगा हुआ है, SSC GD का एग्जाम लगा हुआ है, उन लोगों के लिए बढ़िया बेहतरीन तैयारी हो सके, अच्छी प्रैक्टिस कर पाएँ यहाँ से। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।